Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 2 of exercise 7b from the textbook New Secondary Mathematics book 2. Okay, so let's see the question number 2. They said that factorize each of the following expressions completely. Okay, we already have done question number 1. It is also the same question, but there is a slight difference in this question that the first square term, it also contains coefficient greater than 1. Okay, कि इस में क्वेश्चन 2 में जितने पार्ट्स हैं इसमें आपके जो स्केयर वाली टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, उसमें आपके पास 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर का कोफिशिएंट है. ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में. सो वी विल यूज द सेम मेथड्स विच वी ऑलरेडी हैव यूज्ड इन आवर क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म. Okay, so 3n square multiply with 7, so it means 3n square will be multiplied with 7 and the answer is 3 7s are 21n square. Okay, तो हमें क्या करना है? We have to see the sign of this last term. Okay, or this constant term. The sign is plus, so when the sign is plus then you have to start multiplying the middle term विद लेस वैल्यू. ठीक है, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर 10 है तो अगर यहाँ पे प्लस है तो 10 से नीचे जो भी नंबर है आपने उससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है 1 से. तो अगर 10 है यहाँ पे तो हम स्टार्ट करते हैं 9 से. व्हेन 9 मल्टीप्लाई विद 1 द आंसर इज 9. ओके, अब इसको मजीद डिक्रीज करें नंबर को, 9 की जगह 8 से स्टार्ट करें. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16. ओके, नाउ अगेन नंबर 7 मल्टीप्लाई विद 3, तो 7 3s are 21. देखिए हमारे पास वही आंसर आ गया 21 जो हमें चाहिए था. ठीक है, 7 and 3, इतनी के 7 और 3 हमारे पास वो नंबर्स हैं जिसको हमने ब्रेक करना है 10 को. ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं. सो 3n स्क्वायर, देखिए हमारे पास 10n प्लस का है तो 7 का साइन यानी कि जो बिग वैल्यू बिग नंबर है उसका साइन भी प्लस का होगा, तो प्लस 7n. ठीक है, अब 3 का साइन क्या होगा? बिकॉज 7 और 3 को अगर हम प्लस करें तो ही 10 होता है, तो इस वजह से 3 का साइन भी प्लस होगा. सो इट इज 3n प्लस 7. ओके, नाउ लेट्स सी द कॉमन टर्म्स इन दी फर्स्ट 2 टर्म्स. ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में देखिए कॉमन आपके पास क्या चीज़ है? 3 है, 7 है. डेफिनेटली कॉमन नहीं है क्योंकि आपके पास 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता. सो n कॉमन है तो n आप दोनों में से कॉमन ले लें. तो n कॉमन लेने के बाद देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? फर्स्ट टर्म में 3n बचेगा. ठीक है, और सेकंड टर्म में हमारे पास सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि दोनों से हमने n को कॉमन ले लिया. अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे? देखिए जी, जो ब्रैकेट में हम फर्स्ट टर्म कॉमन ले चुके हैं. ठीक है, कॉमन लेने के बाद आपके पास जो फर्स्ट टर्म बची है ब्रैकेट में 3n, सो 3n को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं इसमें थर्ड टर्म में वो आप कॉमन ले लें. तो 3n है मीन्स कि आप प्लस 1 सिर्फ कॉमन लें तो बाकी आपके पास सेम बचेगा 3n प्लस 7. ठीक है, नाउ वी हैव 2 टर्म्स एंड दिस 2 टर्म्स कंटेन्स द वैल्यूज 3n प्लस 1. ठीक है, 3n प्लस 7, 3n प्लस 7 दोनों में है 3n प्लस 7, तो टेक इट कॉमन. सो 3n प्लस 7 को जो आप कॉमन लेंगे, सो द फर्स्ट टर्म विल बी रिमेन एज n एंड द सेकेंड टर्म is 1. ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास n बचा है, सेकेंड टर्म में 1 बचा है. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फैक्टराइजेशन. नाउ आवर एक्सप्रेशन इज नाउ एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 expressions. Now let's solve b part of question number 2, and b part is 4p square, okay, plus 8p plus 3. So applying the same method, multiply the first and last term, which is 4p square multiply with 3, and the answer is 4 3s are 12p square. Okay, now let's see the last constant term. It is positive. Okay, so again you will start with the lower number then the middle term. So it is 8, आपके पास 7 से आप start करेंगे multiplication.
So 7 multiply 1, 7 ones are 7. Again try it with 6. So 6 multiplied by 2 is 12. It means 6 and 2 is 12. Now you can see is 6 plus 2 is 8. ठीक है, 6 और 2 को अगर आप प्लस करें तो 8 हो जाता है और 6 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है. इट मीन्स के 6 2 के साथ हम ब्रेक करेंगे 8 को. सो फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम 4p स्क्वायर और सेकंड टर्म 8p है तो यहाँ से जो बिग नंबर है उसको आप प्लस में लिखेंगे क्योंकि 8 प्लस में है तो प्लस 6p. ठीक है, और सेकंड टर्म आपके पास 2 हमने प्लस करेंगे 6 में तो ये हमारे पास 8 बनेगा तो इसको भी हमने प्लस किया. एंड द लास्ट टर्म विल रिमेन सेम विच इज 3. Now add the first two terms. Now take the common from the first two terms. So p common है तो take the p common and also we can see that 6 and 4 both come in the table of 2. ठीक है, तो हम दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं. 2p कॉमन आएगा. देखिए 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे आता है और एक p हमारे पास कॉमन हो गया बिकॉज ऑलरेडी एक p हमने कॉमन ले लिया था तो एक p हमारे पास रिमेनिंग बच गया. So 2p मल्टीप्लाई 2p is 4p स्क्वायर. देखिए सेकेंड टर्म में हमारे पास अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. ठीक है, 2p मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6p. अब सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में हमने क्या करना है, थर्ड टर्म में देखें 2p को आप छोड़ें बाकी आप कॉमन ले लें तो बाकी सिर्फ 1 कॉमन आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2p है. सो रिमेनिंग क्या होगा 2p प्लस 3. ओके, अब दोनों टर्म में हमारे पास 2p प्लस 3 है जिसको कॉमन ले लें. 2p प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग क्या बचा है 2p और सेकंड टर्म में रिमेनिंग बचा है 1. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फैक्टराइजेशन. ओके जी, इसके बाद अब सी पार्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सी पार्ट हमारे पास है 6q स्क्वायर minus 17q plus 12. Okay, now start calculation. So first multiply with first and the last term. So 6q square will multiply with 12. Okay, and you can see that what is 6 multiplied by 12 is 72. Okay, this is 72q square. तो 72q स्क्वायर को हमने क्या करना है जी, स्प्लिट करना है अपनी मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करें तो 72q स्क्वायर आ जाए. अब देखिए जी लास्ट टर्म प्लस की है, इट मीन्स कि अगेन हम 17 से नीचे से स्टार्ट करेंगे यानी कि 16 से स्टार्ट करेंगे. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16. ओके, नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30. Now 14 multiply by 3. Okay, so 14 multiply by 3 is 42. 42 अभी भी नहीं आया है तो आगे जाएं. 13 multiply by 4. So when 13 is multiply with 4 तो फिर हमारे पास क्या आता है जी, 13 multiply by 4 is 52. नेक्स्ट ट्राई करें जी 12 के साथ. तो 12 मल्टीप्लाई विद 5. सो 12 मल्टीप्लाई विद 5 इज 60. ओके, अभी भी हमारे पास नहीं आया है तो और ट्राई करें जी. तो और हमारे पास क्या होगा जी, 11 से 11 मल्टीप्लाई विद 6 सो इट इज 66. नाउ ट्राई विद 10. 10 multiply with 7 is 70. Okay, now 10 के बाद अब 9 से ट्राई करेंगे. 9 multiply with 8. Okay, so when 9 multiply 8 it is 72. तो देखेंगे हमने प्रॉपर मेथड को फॉलो किया है कि पहले हमने यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट का पॉजिटिव साइन था इसलिए आपने मिडिल टर्म से छोटे नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है. 17 था तो 16 से स्टार्ट किया. 16 1s are 6, 15 2, 14 3. ठीक है, 13 को 4 से, 12 को 5 से. यहाँ आप नंबर्स कम करते जा रहे हैं और यहाँ आपके पास 1 2 3 4 नंबरिंग
कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 72 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि हमें 72 चाहिए था। तो अब देखें क्या 9 और 8 को ऐड करने से या माइनस करने से हमारे पास 17 आता है, ठीक है। तो बिल्कुल जी, कि अगर आप 9 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास 17 आ जाता है। तो अब इसको हम ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब क्योंकि 17 का साइन माइनस है, इसीलिए आपके पास जो यहाँ बिग टर्म है माइनस, बिग टर्म है 9, उसका साइन भी माइनस ही होगा, ठीक है। सो इट इज़ -9 क्यूब। अब 8 को हमने 9 के अंदर ऐड करना है, तभी 17 होगा, ठीक है। और ऐड कब होगा, जब आपके पास दोनों साइन सेम होंगे, ठीक है। अगर 9 का साइन माइनस है तो 8 का साइन भी माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं जी लाइक टर्म्स, आपके पास दोनों में एक तो क्यू है, ठीक है। अब क्यू के अलावा देखें जी 6 और 9, 6 और 9 दोनों आपके पास किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3 भी कॉमन आएगा, 3 2s are 6 और क्यू आपके पास एक रिमेन हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, माइनस सेकेंड टर्म में देखें क्यू ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ठीक है। और 9 बचता है, 9 कहाँ आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड टर्म में, देखिए थर्ड टर्म में हमने क्या कॉमन लेना है। तो देखिए जी 2q हमारे पास ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म थी, इट मीन्स के 2q को आपने छोड़ना है और बाकी आपने इसमें से कॉमन ले लेना, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये टर्म जो है वो सही तरह से कॉमन आ जाएगी। सो 2 से देखिए जी हमारे पास अगर 2 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 हमारे पास कॉमन आएगा, इट मीन्स के -4, -4 अगर आप कॉमन लेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 2q इज 4 2s are 8q, ठीक है। और आगे क्या आएगा आपके पास, -3, बिकॉज देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 3s are 12। जो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट बनी है वो सेम ब्रैकेट यहाँ पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें दोनों में हमारे पास 2q - 3 कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेंगे, 2q - 3, ठीक है। और आगे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 3q - 4। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन डी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास है विच इज 4r² -7r + 3, ठीक है जी। तो इसको भी सेम मेथड से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो 4r² मल्टीप्लाई विद 3, सो 4r² मल्टीप्लाई विद 3 हमारे पास हो जाएगा 4 3s are 12r², ठीक है। अब क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास प्लस की है तो 7 से नीचे टर्म से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 7 है तो 6 से स्टार्ट करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 1s are 6, और नीचे आए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 2s are 10, ओके। और नीचे आए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3s are 12, ठीक है। देखिए 12 हमारे पास आ गया, इट मीन्स के 4 और 3 में हमने अपने फ्रैक्शन अपनी फैक्टराइजेशन के लिए अपने मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है 4 और 3 में। सो फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज 4r²। अब मिडिल टर्म का साइन क्योंकि माइनस है तो दोनों में से जो बिग टर्म है 4 उसका साइन भी हमने माइनस रखना है, तो ये -4r हो गया, ठीक है। अब क्योंकि 3 और 4 को हमने ऐड करना है, ठीक है। और ऐड तभी होंगे वो जब उनका साइन सेम होगा, अगर 4 का साइन माइनस का है तो 3 का साइन भी माइनस का होगा, सो -3r प्लस लास्ट में 3। नाउ टेक द कॉमन, देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में 4 भी कॉमन है और r भी कॉमन है, तो 4r हम कॉमन लेते हैं, तो रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा r, सेकंड टर्म में 4r कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 1 रिमेनिंग हो, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में देखें जी r को हमने छोड़ना है, बाकी आप कॉमन ले लें, सो -3 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा r -1। देखिए -3 मल्टीप्लाई r -3r -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस 3 1s are 3, r -1 दोनों में सेम है तो r -1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा हमारे पास 4r माइनस सेकेंड टर्म में 3। तो ये देखिए जी हमारी क्वेश्चन डी जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट ई पार्ट देखिए जी, ई पार्ट हमारे पास है 8s² + 2s
2s माइनस 15। ओके, तो सेम रूल होगा इसमें। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 8s स्क्वायर मल्टीप्लाई विद माइनस 15, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या आंसर आता है, वो आता है 120, ठीक है। तो देखें जी, लास्ट टर्म माइनस की है, लास्ट टर्म माइनस की हो गई है, तो आपने मिडिल टर्म से ऊपर जाना है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म प्लस की होती है, मिड टर्म से नीचे जाते हैं। तो माइनस की है तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर कैसे जाएंगे, तो 2 है तो 3 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करें। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जार 3। नेक्स्ट 4 से, 4 2 जार 8। नेक्स्ट 5 3 जार 15, ठीक है। नेक्स्ट 6 6 4 जार 24। नेक्स्ट 7 7 5 जार 35, ठीक है। इस तरह से 8 करें, 8 6 जार 48, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट होगा आपके पास 9 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 जार 63। नेक्स्ट 10 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 हो चुका है 8, 10 8 जार 80, ठीक है। नेक्स्ट 11 11 मल्टीप्लाई बाय 9, 11 9 जार 99, ठीक है। नेक्स्ट 12 12 मल्टीप्लाई विद 10, 12 10 जार 120। तो देखेंगे 120 हमारे पास आ चुका है, हमें यही चाहिए था 120, ठीक है। तो नंबर्स कौन से हमारे पास, 12 और 10, ठीक है। 12 और 10 में हमने ब्रेक करना है अपनी मिड टर्म को। सो राइट करते हैं जी, 8s स्क्वायर, अब मिड टर्म प्लस की है, ठीक है। तो 12 भी हमारे पास प्लस का होगा, प्लस 12s। देखिए 12 है और 10 है, ठीक है, इनको हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए मिड टर्म में, 2 चाहिए। इट मीन्स कि हमने 12 में से 10 को माइनस करना होगा। अब 12 का साइन अगर प्लस है तो फिर 10 का साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, 10s। अगर एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तभी हमारे पास माइनस का ऑपरेशन होगा और 2 आंसर आएगा। लास्ट टर्म हमारी एज इट इज 15, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लें जी, तो एक हमारे पास s कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जी 8 और 12, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, ठीक है, और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो 4 कॉमन लेते हैं जी यहाँ से, तो 4 जब आप कॉमन लेंगे, देखिए जी क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8s प्लस 4 3 जार 12, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमने 10 में से हमने सिर्फ 2 को छोड़ना है, बाकी कॉमन ले लें। तो क्या कॉमन ले जी, 5 लेंगे, क्योंकि 5 टू 10 होता है। सो -5 यहाँ से कॉमन आएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा, 2s प्लस 3, ठीक है। 2s प्लस 3 यहाँ है, 2s प्लस 3 यहाँ आ जाएगा। इसको चेक कर लें, -5 मल्टीप्लाई 2s, 5 2 जार 10 माइनस 10s, -5 मल्टीप्लाई प्लस 3, 5 3 जार 15, ठीक है, मीन्स कि ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें जी, दोनों टर्म्स में हमारे पास 2s प्लस 3 कॉमन है, तो 2s प्लस 3 कॉमन ले लें। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा रिमेनिंग, 4s, सेकेंड टर्म में -5। ये देखिए ई पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं आगे एफ पार्ट की तरफ, ठीक है जी। ये हमारा एफ पार्ट, और एफ पार्ट में है जी क्वेश्चन 6t स्क्वायर प्लस 19t माइनस 20। तो सेम मेथड है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 6t स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -20, ठीक है, -20 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -120t स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमें 120 लेकर आना है, मिड टर्म को हमने इस तरह से ब्रेक करना है। अब लास्ट टर्म का साइन क्या है जी, माइनस है, ठीक है,
लास्ट टर्म का साइन माइनस है, इट मीन्स कि 19 से हमने अब ऊपर जाना है, ठीक है, 19 से हमने ऊपर लेके जाना है। तो 20 से स्टार्ट करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई विद 1 इज 20। आगे जी 21 से करें, 21 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 21 2 ज़ार कितना हो जाएगा जी 42। और आगे जाएं जी 22 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये हो जाएगा 66। इसके बाद आगे चलें 23 मल्टीप्लाई 4, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4/23 आता है 92, ठीक है। इसके बाद आगे 24 मल्टीप्लाई विद 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 5 ज़ार 120, देखें जी आ गया 24 5 ज़ार 120, जो कि हमें 120 चाहिए था। इसका मतलब है हमारे जो बिग ब्रेक करना है हमने टर्म्स को वो 24 और 5 में करना है। तो देखिए 19 कैसे बनेगा, 24 5 को ऐड करने से तो नहीं होता, ऐड करने से 29 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 24 में से 5 माइनस करें तो 19 आता है, ठीक है। तो राइट करते हैं जी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म 19 प्लस का है तो 24 जो बिग टर्म है वो भी प्लस की होगी, ठीक है, प्लस 24t। अब क्योंकि 24 में से 5 को माइनस करना है और फर्स्ट टर्म अगर प्लस की है तो सेकेंड टर्म माइनस की होगी, -5t, और लास्ट टर्म एज इट इज -20, ठीक है। अब देखिए जी फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आता है, यहाँ 6 है 24 है, 6 के टेबल में 24 आता है तो 6 भी कॉमन आएगा और t भी कॉमन आएगा। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा है t, और 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 पे आता है, 6 4 24, तो यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म में देखें जी, थर्ड टर्म में आपने सिर्फ t को छोड़ना है, बाकी आप कॉमन ले लें -5, सो -5 जब कॉमन लेंगे तो मीनिंग क्या बचेगा, t + 4, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई t -5t, -5 मल्टीप्लाई +4 -20, ओके। अब दोनों टर्म में से t + 4 कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 60, ठीक है, और सेकंड टर्म में क्या बचेगा -5, ठीक है। तो ये हमारा f पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे एक पार्ट करते हैं, नेक्स्ट g पार्ट राइट करते हैं जी। g पार्ट है जी 4u स्क्वायर, ठीक है, -8u -21, ओके। सो मल्टीप्लाई करें पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को, 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -21, तो 21 4 ज़ार होता है जी 84, तो ये हो जाएगा -84u स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हमें 84 बनाना है, मिड टर्म ब्रेकिंग से मिडल टर्म को हमने इस ऐसे ब्रेक करना है। देखिए लास्ट टर्म माइनस का है, ठीक है, तो 8 से आप ऊपर एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, 8 है तो 9 से स्टार्ट करें, 9 1 ज़ार 9, ठीक है। आगे 10 2 ज़ार 20, नेक्स्ट 11 3 ज़ार 33, नेक्स्ट 12 4 ज़ार 38, ठीक है, 12 4 ज़ार 48, 12 4 ज़ार 48, नेक्स्ट 13 5 ज़ार, तो 13 5 ज़ार इज 65, नेक्स्ट 14 से करेंगे, 14 6 ज़ार, सो 14 6 ज़ार 84, 84 आ गया, हमें 84 चाहिए था। क्या क्या नंबर्स आए हैं, 14 और 6, ठीक है। तो देखिए 14 और 6 को अगर हम क्या करें जी, 14 में से 6 माइनस करें, देखिए 8 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग ब्रेक करते हैं, 4u स्क्वायर, 8u का साइन माइनस है तो बड़ी टर्म का साइन भी माइनस का होगा, ठीक है, 14 भी माइनस का होगा, -14u। अब क्योंकि 14 में से 6 को माइनस करना है और एक टर्म आपके पास माइनस की आ चुकी है, तो 6 किसका होगा, 6 प्लस का होगा, ठीक है, ताकि प्लस माइनस माइनस हो सके। और लास्ट टर्म 21 की एज इट इज। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले जी, एक तरफ 4 है 14 है, ठीक है,
तो 4 के टेबल में 14 तो नहीं आता, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन आएगा और u कॉमन आएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2u माइनस, और 2 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 7 पे आता है, तो 2 7s are 14, तो 2u माइनस 7 ये आपके पास कॉमन आ गया। थर्ड टर्म में देखें, थर्ड टर्म में आप 2u को छोड़ें, बाकी कॉमन लेंगे, तो 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पर आता है, तो मतलब आपने 3 यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आगे, 2u माइनस 7, ये देखें 3 2s are 6u, 3 7s are 21, तो ये बिल्कुल ठीक हमारी कॉमन ले लिया हमने। अब दोनों टर्म्स में 2u माइनस 7 है, दोनों से कॉमन लें, 2u माइनस 7, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2u, सेकंड टर्म में क्या बचेगा 3। ये देखिए हमारी जी पार्ट कंप्लीट हो गई है फैक्टराइजेशन। नाउ इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, एच पार्ट। एच पार्ट है जी 18w स्क्वायर माइनस w माइनस 39। अच्छा, अब इसमें भी सेम टेक्निक है हमारे पास, ठीक है, कि क्या करना है जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 18w स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद माइनस 39, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 18 मल्टीप्लाई विद 39 इट इज 702, ठीक है। अब क्योंकि देखें काफ़ी बड़ा नंबर है ये 702, ठीक है, बट अगर मेथड अपना यूटिलाइज करेंगे तो उस तरह से सेम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगे कि वो कौन से 2 नंबर्स हैं, कि माइनस हमारे पास 39 जो है माइनस का है, ठीक है, और w का हमारे पास नंबर कौन सा है, 1 है, मतलब 1 से बड़ा आप नंबर को स्टार्ट करेंगे। 1 से बड़ा नंबर क्या होगा जी, 1 से बड़ा नंबर आपके पास आगे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, उसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इस तरह से मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स ये आपके चल रहे हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो 6 हो जाएगा। तो देखिए ये नंबर्स बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि इस तरह से आपके पास 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, जबकि हमें कहाँ तक जाना है, हमें 702 तक जाना है। तो बजाय इसके कि आप इसको कंप्लीट पूरा सॉल्व मल्टीप्लाई करते जाएं, अब देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है कि नेक्स्ट नंबर आपके पास अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, 5 4s are 20, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, जो 2 नंबर्स आएंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब एक साथ होंगे नंबर वो, तो कोई भी नंबर्स हम वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में इसको करके देख लेते हैं। ये देखें कि ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हम करें जी 20 मल्टीप्लाई 21 तो 420 आते हैं, ठीक है। अगर हम करें 25 मल्टीप्लाई 26 तो 650 आ जाते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं, क्योंकि सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। सो 30 मल्टीप्लाई 31 करके देखते हैं तो ये 930 आ गया, मतलब 30 हमारे पास 900 ज़्यादा नंबर चला गया हमारे पास, हमें 702 चाहिए। सो ट्राई करते हैं जी 22 मल्टीप्लाई 23, 506 कम नंबर है, ठीक है। सो 27 मल्टीप्लाई 26 ये जी आ गया, ठीक है। 27 और 26 ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 702 आता। देखिए इसमें कोई नई चीज़ हमने नहीं किया है, ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा टोटल नंबर था मल्टीप्लाई का वो बहुत ज़्यादा दूर था, तो आप इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए हैं। आप 1 बाय 1 को मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके पास 702 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने सारों को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना तो इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ हमें जो नज़र आ रही है कि 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ना, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, तो इस तरह से आगे जो भी नंबर आएगा वो भी अपने अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहेगा। इसलिए हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक कर लिया कि 26 और 27 को मल्टीप्लाई करने से 72 आता है, और अगर दोनों को माइनस करें 27 में से 26 माइनस करें तो देखें 1 आंसर आ जाता है। तो मतलब हमारे यही 2 नंबर्स हैं, 27 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू 702, ठीक है। तो इन्हीं को यूटिलाइज करते हैं हम इसमें।
18w²। अब w क्योंकि माइनस का है तो बड़ा नंबर ही माइनस का होगा, मतलब 27 माइनस का होगा, 27w। और अगर एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा क्योंकि हमने माइनस करना है। सो प्लस 26w माइनस 39। ओके, अब जी कॉमन लेते हैं, तो कॉमन बड़ा ध्यान से लेना जी। देखें 18 और 27, ठीक है, दोनों ही नंबर आपके पास 3 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है, और 9 के टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें, ठीक है। सो 9w कॉमन लेंगे तो 9 के टेबल में 18 कहाँ से आता है, 9 2 ज़ार 18w, और 27 कहाँ आता है, 3 पे आता है, तो -3, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, अब 26 में से हमने 2 को छोड़ना है, बाकी कॉमन ले लेना है। तो 26 को अगर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 26 आए, ठीक है। सो 26 हमारे पास किस पे आता है जी, 13 पर आता है, 13 फिर आप कॉमन ले लें, तो बाकी क्या बचेगा, 2w माइनस 3। देखिए चेक करें, 13 2 ज़ार 26 और 13 3 ज़ार 39, तो ये बिल्कुल ठीक हमारी कॉमन हमने लिया है। दोनों टर्म्स में 2w माइनस 3 है, उसको कॉमन लें, 2w माइनस 3। फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग क्या बचेगा, 9w, और सेकंड टर्म में 13। ये देखिए जी हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। That's how we have completed our question number 2, all the parts from A to H. Thank you.